नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे कौटिल्य के राजनीतिक विचार। कौटिल्य अथवा चाणक्य के नाम से विख्यात महान यथार्थवादी विचारक, राजनीतिज्ञ, विख्यात राजनीतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र के रचयिता तथा एक ही साथ नीतिशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के सुविख्यात विद्वान कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था, जिसका जन्म बौद्ध ग्रंथों और सामान्य सामान्यतः के अनुसार तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। कौटिल्य अपनी व्यवहारवादी राजनीतिक तथा अपनी कूटनीति के लिए जितना विख्यात हुए, उतना ही अर्थशास्त्र, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र नामक, उसके लिए भी वो पूरी दुनिया में सुविख्यात हुए। यह ग्रंथ मूलतः व्यवहारिक राजनीतिक शासन कला तथा कूटनीति के संबंधित है। अर्थशास्त्र से 15 अधिकरण अर्थात इसके 15 भाग हैं, जिसमें 14 राजनीतिक, कूटनीतिक तथा शासन संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। समाज में शांति और व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय की स्थापना राज्य का प्रमुख उद्देश्य है। लोक कल्याण तथा सामाजिक विकास के लिए समाज की शांति और व्यवस्था आवश्यक है। इस तरीके के स्टेटमेंट कौटिल्य ने दिए हैं अपने ग्रंथ में। उन्होंने कहा है कि प्रजा से सुख और राजा का दुख, जितना भी जो होता है वो राजा और प्रजा के दुख एक बराबर है। अगर राजा प्रजा का दुख नहीं देखता है तो वो राजा होने के काबिल नहीं है और वो टैक्सेस वसूल नहीं कर सकता। जैसे कि आज के समय में हमारी गवर्नमेंट है, वो टैक्सेस किसी न किसी फॉर्म में लेती है हमसे। उस तरीके टैक्सेस पहले भी लिया जाता था, तो आप लोग को वो बातें पता ही होंगी। तो वो टैक्सेस राजा लेने के लायक नहीं है। आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो चाणक्य के शिष्य हैं और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और उन्हीं की बदौलत कौटिल्य जो कि चाणक्य हैं, चाणक्य की बदौलत ही चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अपना शासन बना पाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से पहले महापद्मनंद के यहाँ उनके शासनकाल में वो कार्यरत थे, और महापद्मनंद के भरे शासन में उनको एक बार कौटिल्य को अपमान करके वहाँ से उनको भगा दिया गया था, या उनकी अपमान करके वहाँ से उनको जाने के लिए कह दिया गया था उनके राज दरबार से। उसके बाद से चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा ली हुई थी कि महापद्मनंद के जो डिनेस्टी है, जो राज्य है, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और उनको तलाश थी एक ऐसे धुरंधर व्यक्ति की जो उनका मदद कर सके उस राज्य को डिस्ट्रॉय करने में। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं और उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं और राज्य को उनको सौंपते हैं, और हर तरीके से काम दाम दंड भेद हर तरीके से वो सक्षम होते हैं, और किसी भी तरीके से युद्ध हारते नहीं थे, किसी भी तरीके से युद्ध को जिता देते थे। और अपने नीति से वो इतने प्रचलित थे कि चाणक्य के बदौलत ही इतनी बड़ी डिनेस्टी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो डिनेस्टी थी, वो खड़ी हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वो उनके वहाँ के प्रधानमंत्री भी रहे। एक तरीके से कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन सारा जो कार्यकाज था वो कुछ यही संभालते थे। प्रधानमंत्री के तौर पे जो कहा करते थे वो होता था। राजा के लिए वर्णाश्रम धर्म की पालन की व्यवस्था करना उसका शुभ कार्य है। दंड की व्यवस्था करना उसका दूसरा प्रमुख कार्य है। आय व्यवस्था करना तथा उस पर नियंत्रण रखना उसका तीसरा प्रमुख कार्य है। आत्मियों, सेनापति तथा वरिष्ठ कर्मचारियों की उसे नियुक्ति करनी तथा उसको कार्यों पर नियंत्रण रखना। राजा को प्रजा और सुख के हित के लिए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। इस तरीके की स्टेटमेंट जो है चाणक्य देते हैं अपने नीति काल में, जिन्हें हम महान राजनीतिज्ञ चाणक्य के रूप में जानते हैं और सुविख्यात हुए। उनके बारे में आज तक पढ़ा जाता है, राजनीति के क्षेत्र में उन्हें समझा जाता है, और सबसे वरिष्ठ रूप के राजनीतिज्ञ आज तक हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।